तो एक हम्म। क्लाइंट आपको क्यों पे करेगा जो काम वो एआई से करवा सकता है? आपको एआई के साथ घुलना मिलना पड़ेगा। एक होता है ना, राइट। नई जगह पे हम जाते हैं तो यार दोस्त नहीं मिलते, अकेला अकेला सा फील होता है। लेकिन हमें क्या करना होता है कि लोगों से कनेक्ट करके उनसे मिलना होता है, उनके साथ घुलना मिलना होता है। एक फ्रीलांसर है जो एक वीडियो एडिट करने का 50 रुपए चार्ज कर रहा है, और एक फ्रीलांसर है जो एक वीडियो एडिट करने का 500 रुपए चार्ज कर रहा है, 5000 रुपए चार्ज कर रहा है। तो उनके बीच में क्या डिफरेंस है? आप अगर डायरेक्ट किसी को बेचने जा रहे हो तो वो डायरेक्ट आपका मैसेज देखेगा भी नहीं, है ना। राइट। तो फिर मुझे पता चला कि यार क्लाइंट से जब भी हम मैसेज करते हैं तो उन्हें स्टार्टिंग फर्स्ट ही मैसेज में बेचना मत चालू करो। हाय आकाश, हाउ आर यू डूइंग ब्रो? बढ़िया कर रहा हूँ यार, आप कैसे हो? मैं भी मस्त हूँ भाई। सो आकाश, कैन यू प्लीज गिव अस अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ? या श्योर। So I am Akash Gupta, a computer science engineer, turns video editor, and now I am the founder of GrowBizon Digital Marketing Agency. I also ओके, help coaches to build their social media and generate organic leads from their Instagram, YouTube, and Facebook. दैट्स ग्रेट ब्रो। सो गाइज, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट हाउ टू बिकम अ हाईली पेड फ्रीलांसर। एक फ्रीलांसर है जो एक वीडियो एडिट करने का 50 रुपए चार्ज कर रहा है, और एक फ्रीलांसर है जो एक वीडियो एडिट करने का 500 रुपए चार्ज कर रहा है, 5000 रुपए चार्ज कर रहा है। तो उनके बीच में क्या डिफरेंस है, उसी के बारे में हम लोग ये वीडियो में बात करने वाले हैं। सो आकाश, आपके हिसाब से क्या डिफरेंस है? सो अगर एक वीडियो एडिटर है जो कि एक वीडियो का 50 रुपए कर रहा है ना, और ओके। एक कर रहा है जो कि 500 रुपए, मैं अभी इंडियन रुपीज की बात कर रहा हूँ, 500 रुपए अपन एक एवरेज लेके चलते हैं। तो होता क्या है, जो 5 रुपए सॉरी 50 रुपए वाला जो एडिटर होता है ना, उसकी जो स्किल होती है, उसका जो एक्सपीरियंस होता है वो काफी लो होता है, और वो ऐसे ही क्लाइंट को पकड़ता है जो उसे 50 या 30 ही रुपए देगा। और उसे क्या राइट। करता है कि वो सोचता है कि यार मैं 30 की जगह 50 लेता हूँ इससे। ओके। माइंडसेट का गेम है। और जो 500 वाला रहता है उसके पास क्या रहता है, एक्सपीरियंस भी होता है, उसे पता है कि मुझे कैसे क्लाइंट को एक्वायर करना है। अब क्या है कि अगर वो 500 वाला 50 के पास जाएगा तो उसके पास होता क्या है ना, कि वो उसके पास जाएगा 50 वाले के पास, तो पहले ही मतलब फर्स्ट एक टॉक होता है ना अपना क्लाइंट के राइट। साथ, राइट। क्लाइंट और हाँ। हमारा जब टॉक होता है, तो उसमें होता क्या है कि जब हम बात करते हैं पहला ही मैसेज, पहले एक दो मैसेज से हमें पता चल जाता है कि यार ये कितना हमें पे कर सकता है। राइट। तो राइट। माइंडसेट का भी बात होता है, एक एक्सपीरियंस वाले बंदे से आप बात करोगे और एक हम्म। न्यूबी से बात करोगे, तो आपको बात करने से पता चल जाता है हाँ भाई ये एडिटर जो है न्यूबी है, और ये जो हम्म। एडिटर है वो एक्सपीरियंस है। राइट। लाइक मैं राइट। अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैंने काफी सारे एडिटर से बात की है। तो जो ओके। न्यूबी होते हैं ना वो बहुत ज्यादा, मतलब उनसे जब बात करो ना तो उनको रहता है कि हाँ हाँ मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, अरे हाँ 4 वीडियो 5 वीडियो राइट। 50 वीडियो, हाँ मैं कर लूंगा, अरे 50, हाँ मैं आपको डिस्काउंट भी दे दूंगा। तो ये जो राइट। टॉकिंग का बिहेवियर होता है ना, एक बात करने हम्म। का तरीका, तो पता चल जाता है कि एक्साइटमेंट। यार ये आदमी, हाँ एक्साइटमेंट, और रहता है कि काम दो मुझे, काम दो। राइट। राइट। तो उसमें क्या होता है, पता चल जाता है यार इसको 50 का मैं 40 बोलूंगा ना तो ये कर देगा। तो राइट। ये राइट। ये राइट। डिफरेंस होता है, इसीलिए उनके प्राइस हाई और लोअर रहते हैं। बट भाई, मेरे को क्या लगता है कि ये जो एक्सपीरियंस और स्किल का गेम है, ये एक लेवल तक ही काम आता है। अभी समझो आपको 0 to 10 जाना है, वहां तक आपको अपना स्किल मैटर करेगा, आपका बोलने का तरीका मैटर करेगा, वो सब चीजें मैटर करेगी। फिर 10 से आगे जाने के बाद मुझे नहीं लगता कि स्किल और एडिटिंग में कोई डिफरेंस होता है। मैं एक मीडियोकर एडिटर की बात कर रहा हूँ, मतलब एक नॉर्मल एडिटर का मैं हम्म। समझ सकता हूँ, आप सही बोल रहे हो कि स्किल का इशू होता है, कि वो इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, उसका राइट। काम इतना अच्छा नहीं होता, तो उसको पेमेंट मिलता ही नहीं। बट अभी एक राइट। मीडियोकर बंदा है जो एक वीडियो का 50 रुपए मतलब 500 रुपीज चार्ज कर रहा है, और एक बंदा है जो हम्म। 2000 रुपीज चार्ज कर रहा है। तो उनके दोनों के एडिटिंग स्टाइल में हम्म। कोई डिफरेंस नहीं है। इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन, एंड इट्स ऑल अबाउट कि बंदा अपने आप को राइट। कैसे दिखा रहा है। परसेप्शन बहुत मैटर राइट। करता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं किसी को रीच आउट करता हूँ, मैं मेरी भी स्टोरी बताता हूँ आपको। मैंने भी फर्स्ट वीडियो जो हम्म। एडिट किया था उसका मेरे को 40 रुपए मिला था, क्योंकि तभी मेरे को हम्म। कोई अच्छा। एक्सपीरियंस नहीं था, तब मुझे एडिटिंग आता ही नहीं था, मतलब न्यू था मैं उस गेम में। फिर उसके बाद अच्छा। मुझे अच्छा। धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगी, मैंने कुछ लोगों के साथ कनेक्ट किया, फिर दिमाग खोला, अरे भाई इसके 400 भी मिलते हैं, भाई इसके 2000 भी मिलते हैं। राइट। धीरे धीरे पता चला, तो फिर वो डायरेक्शन में जाने लगे। तो ऐसा नहीं है कि मेरा राइट। एडिटिंग अभी बहुत अच्छा है, मतलब थोड़ा उसमें डिफरेंस हम्म। आया है, पहले भी अच्छा था। हम्म। मतलब 0 to 10 तक मैं आ गया, अभी वही हम्म। वीडियो का मैं ज्यादा चार्ज करता हूँ। बस मैंने मेरा राइट। प्रेजेंटेशन, मतलब मैं जैसे क्लाइंट के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर रहा हूँ, वो मैंने ठीक किया। हम्म। तो आपने सही राइट। बोला, 0 to 10 आप जब भी जाओगे तभी स्किल भी इंप्रूव करना है, क्योंकि आपको कुछ आता ही नहीं है। कंप्लीट बिगिनर हो हम्म। तो आपको, आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर राइट। सकते आपको ज्यादा मिलेगा। तो 0 to 10 हम्म। स्किल भी इंप्रूव करो, फिर 10 के बाद वही। प्रेजेंटेशन और परसेप्शन का भी गेम आ जाता है, कि आप कैसे अपने आप को राइट। प्रेजेंट राइट। कर रहे हो, आपका अच्छा खासा वेबसाइट है कि नहीं। हम्म। अभी समझो आप किसी को वही रीच वही आउट कर वही। रहे हो, तो आप उसको बोलोगे हम्म। कि हाय ब्रो, दिस इज, कैन यू हायर मी, आई एम लुकिंग फॉर वर्क, तो वो नहीं करेगा, आपको उसको अपना पोर्टफोलियो नहीं देना करेगा। पड़ेगा। और पोर्टफोलियो में भी अगर वेबसाइट हो तो बहुत सही होता है, राइट? वही।
इसमें मैं कुछ चीजें और ऐड करूंगा, जैसे आपने परसेप्शन की बात की ना, हम्म। तो उसमें मैं बताऊंगा। जैसे पहले मैं क्लाइंट के साथ, लाइक मैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम का ऑर्गेनिक ग्रोथ करता हूँ, तो पहले मैं क्या राइट। करता था ना, कि मैं क्लाइंट से रीच आउट करता था, तो उन्हें मैं नंबर ऑफ वीडियोस करता था कि मैं आपको महीने में 30 रील्स करूंगा तो पर रील का आपका इतना पड़ेगा। देन राइट। अगर आपकी महीने में 8 वीडियो है या फिर 12 वीडियो है तो उसका इतना प्राइस होगा। लेकिन होता ओके। क्या है ना, जब मैंने क्वांटिटी के हिसाब से प्राइस रखा, तो उस टाइम पे क्या होता है ना, क्लाइंट बोलता था अच्छा 30 है, चलो आप इसको 15 कर दो, रील्स को 15 कर दो, वीडियोस को राइट। 4 कर दो। फिर राइट। उसके बाद क्या हुआ, जब मैं धीरे धीरे लोगों से कनेक्ट हुआ, लोगों से बात किया, मैंने क्लाइंट से बात किया, उनका माइंडसेट जाना कि हाँ यार, क्लाइंट अगर मैं एक क्लाइंट होता तो मेरा माइंडसेट कैसा होता। राइट। तो वो राइट। मैंने देखा। फिर उसके बाद मुझे पता चला कि यार ये हमें क्या करना है ना, क्वांटिटी पे नहीं फोकस करना है। हमें ये राइट। करना है कि भाई मैं तुम्हें इतना काम करके दूंगा महीने में, और ये हमारा ग्रोथ, लाइक हम अभी क्या करते हैं ना, क्लाइंट्स को हम ये बताते हैं कि हम ग्रोथ ला के देंगे। अभी हम ये राइट। राइट। नंबर ऑफ वीडियोस या फिर रील्स की बात नहीं करते। हम करते हम्म। हैं कि हमें इतना कंटेंट आपसे चाहिए और हम आपको राइट। ग्रोथ ला के देंगे। तो राइट। वो भी राइट। होता है कि लाइक आपने बोला ना प्रेजेंटेशन का, तो अभी हम्म। क्या होता है ना, जैसे एक बिगिनर होते हैं, तो जो हम्म। बिगिनर जैसे वीडियो एडिटर हो गया, रील एडिटर हो गया, तो उनका क्या रहता है कि मैं रील एडिट करके दे दूंगा बस। लेकिन राइट। हमें क्या राइट। प्रेजेंट करना है कि मैं ऐसी रील एडिट करके दूंगा जो आपको ग्रोथ ला के देगी या फिर ऑर्गेनिक राइट। रीच ला के देगी, ऐसा। अगर आप सिर्फ उनको एडिटिंग के बेस पे बोलोगे तो वो तो आपसे डिस्काउंट मांगेंगे, फिर उसके बाद और नीचे गिरेंगे कि यार थोड़ा और कम, थोड़ा और कम। लेकिन जब आप उन्हें बोलते हो कि मैं एक ऐसी रील या फिर ऐसी वीडियो एडिट करके दूंगा जो आपकी ग्रोथ, जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है, वो राइट। आपकी एंगेजमेंट बढ़ाएंगे, ऑर्गेनिक ग्रोथ बढ़ाएंगे, ये सारा कुछ। तो बट वही है भाई कि इसमें क्या हो प्रेजेंट जाएगा करने मालूम का है क्या, तरीका इसमें बहुत अगर है। एक बिगिनर है हाँ। तो वो गारंटी कैसे हम्म। करेगा कि मैं आपको ग्रोथ ला के दूंगा? ग्रोथ की गारंटी मैं भी नहीं देता, है ना। ओके। मैं सीधे बोलता हूँ भाई, अगर आपको ऑर्गेनिक ग्रोथ चाहिए तो ओके। ऑर्गेनिक ग्रोथ में आपको एटलीस्ट 6 मंथ्स आपको यहाँ पे मेरे साथ जैसा मैं बोलता हूँ वो करना पड़ेगा, उसमें ओके। आपको ग्रोथ दिखेगी। यार एसईओ हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, कंटेंट क्रिएशन हो गया, ये मैजिक नहीं है। इसमें क्या है ना, इसमें हमें एक प्रैक्टिस चाहिए होती है। प्रैक्टिस के साथ साथ कैसे आप प्रेजेंट करते हैं अपनी रील को, राइट। अपनी राइट। वीडियो को। और उसके बाद एक सबसे मेन है कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हो तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी। तो कोई राइट। भी क्लाइंट, जैसे अगर मैं ऑन बोर्ड करता हूँ, मैं पहले ही बता देता हूँ, उनसे क्लियर कर देता हूँ पहली ही मीटिंग में, कि अगर आप कंसिस्टेंट रह सकते हो, और अगर जैसा मैं बोल रहा हूँ, जो कंटेंट मैं बनाने के लिए बोल रहा हूँ, कंटेंट राइट। राइट। स्ट्रेटेजी जैसी मैं बोल रहा हूँ, अगर वैसा आप करते हो तो आपको मिनिमम 3 to 6 मंथ में आपको ग्रोथ दिखना चालू होगा। फेक राइट। प्रोमिसेस राइट। कभी मत करो, ओके। अगर आप बिगनर हो, इंटरमीडिएट, कोई भी हो। तो फेक राइट। प्रोमिसेस अगर आप करोगे, एक महीने में मैं आपको मिलियंस फॉलोवर दिलवा दूंगा, राइट। लैक्स राइट। फॉलोवर दिलवा दूंगा, तो वो नहीं करना चाहिए। राइट। क्योंकि राइट। सबको पता है कि मार्केट कैसा है इस टाइम पे। हाँ ब्रो, आई कंप्लीटली एग्री। एंड एक और चीज होती है इसमें कि लोग अभी स्टार्ट कर रहा है कोई फ्रीलांसर, तो अगर उसको कोई क्लाइंट पचास हम्म। रुपए भी देता है ना तो वो काम करने के लिए तैयार हो जाता है। और उसके अंदर डर होता है भाई, हम्म। अगर ये 50 रुपए वाला क्लाइंट भी चला गया तो मुझे आगे जाके क्लाइंट मिलेगा या नहीं। तो हम्म। हैव एन अबेंडेंस माइंडसेट। बहुत सारे क्लाइंट्स, एक ही क्लाइंट नहीं है सिर्फ 50 रुपए वाला। अगर आपके जो भी हम्म। चार्जेस है उससे नीचे मत जाओ। कुछ कुछ फ्रीलांसर क्या होता है कि स्टार्टिंग में बोलते हैं हम लोग 800 रुपए चार्ज करते हैं, फिर बोलते हैं 700, हम्म। फिर 500, फिर 600, फिर तो लोग 80 रुपए पे आ जाते हैं भाई। मतलब उनका कोई ये नहीं है, होता उन है। लोग को बस बोलना है कि 800 रुपए, उसके बाद हम्म। 80 रुपए भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर आप ऐसे करते हो ना, आपको कोई वैल्यू ही नहीं है। आपको एक फिक्स प्राइस राइट रखना है, है। ठीक है, मतलब मेरा 800 रुपए का प्राइस है, मैं 10% डिस्काउंट हम्म। ऑफर करूंगा, उससे नीचे मैं नहीं आऊंगा। हम्म। उससे नीचे अगर आप आ रहे हो राइट तो राइट। आप अपना वैल्यू डाउन कर रहे हो। हम्म। वो तो रहता है यार। राइट। जैसे आपने बोला ना कि जो न्यूबीज होते हैं, या फिर मैं न्यूबीज वर्ड यहाँ पे यूज कर रहा हूँ जो अपने बिगनर होते हैं उनके लिए, राइट। क्योंकि राइट। न्यूबी मुझे काफी ज्यादा लाइक है ना। तो जो न्यूबीज होते हैं ना, तो उनको, जैसे मैं स्टार्टिंग में था तो मैंने, लाइक मेरा स्टार्ट हुआ था, मैंने इंटर्नशाला से अप्लाई करना चालू किया था इंटर्नशिप के लिए। तो राइट। 9 महीने बाद मेरे को पहली इंटर्नशिप मिली थी, और वो थी 2,500 रुपए की। ढाई राइट। हजार रुपये महीना। तो जब मुझे वो इंटर्नशिप मिली ना, मेरे को लगा कि यार मैं पूरी अपनी जी जान लगा देता हूँ, लेकिन मेरे को ये 2,500 वाला काम करना है। राइट। फिर मैंने राइट। किया, लेकिन फिर सेकंड मंथ से क्या हुआ कि जो क्लाइंट था उसने बोला कि मेरे हम्म। पास अभी फंड का इशू है, लॉकडाउन टाइम का था वो। तो फिर ओके। मुझे लगा कि अरे यार 2,500 तो मिल रहे थे, ये ढाई राइट। हजार भी राइट। गए। फिर मैंने बोला राइट। कि यार चलो ठीक है और देखता हूँ। लेकिन फिर वो 2,500 से कब मेरा 3,000 हुआ, 3,000 से कब मेरा 8,000 हुआ, मुझे पता ही नहीं राइट। चला। फिर 8 के बाद अभी तो है अपना हम्म। पैकेज ज्यादा। लेकिन ये होता है कि हाँ, अगर मैं वहीं पे रुक जाता यार, यार ये 2,500 वाला चला गया, अब तो कोई क्लाइंट राइट। ही नहीं है, अब मैं किसका काम करूंगा कैसे। राइट। तो राइट। वही है कि जैसा आपने बताया ना, कि हमें एक ये माइंडसेट लेके चलना है कि भाई यार, ये नहीं मिला ना, जाने दो, कोई और भी होगा, मेरे पास स्किल है, या फिर जितना भी आपसे आता है स्टार्टिंग में, मेरे पास स्किल है, मैं इस हिसाब से मैं दूसरा क्लाइंट ले लूंगा। और लेकिन अगर आप राइट। एक ही क्लाइंट के पीछे भागे कि नहीं मुझे यही चाहिए यही चाहिए, तब तो वो 50 का आपको कब 10 ला के कर देगा, आपको पता भी नहीं हाँ चलेगा। राइट, बट स्टार्टिंग में वही। ये कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। स्टार्टिंग में आपको जो मिल रहा है उसमें काम करो। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में आप हम्म। ये सोचो कि मुझे 800 चाहिए, 900 चाहिए। मैंने भी शुरुआत वही की वही। थी 40 रुपए पर वीडियो से। तो अब जस्ट स्टार्ट करो। अच्छा अच्छा। ये मैं थोड़ा मीडियोक्रिटी पे आने की बात कर, मतलब अगर आप एक लेवल पे हो, मतलब आपकी स्किल हम्म। एक लेवल पे है, तो आपको अपना दिमाग खोलना हम्म। पड़ेगा, वरना लोग आपको बेवकूफ बना के चले जाएंगे।
क्योंकि कुछ लोग नहीं है ना, नहीं वो मतलब तो है। उनका काम बहुत अच्छा है भाई, बट भी वो लोग ग्रो नहीं कर रहे, हम्म लोग एक लेवल पे स्टक है, जो लोग अपने दिमाग से सिर्फ हम्म 400 रुपए पे ही है। तो सर्विस बेस्ड वही वही। इंडस्ट्री में कैसा है ना कि ऐसे कोई प्राइस नहीं है कि अगर आप वीडियो एडिट कर रहे हो हम्म तो उसका 400 रुपए भाव है, इसका 20 रुपए भाव है, ऐसा हम्म कुछ नहीं है। आप जितना बोलोगे उतना है। प्रोडक्ट बेस्ड में ऐसा नहीं है, अगर एक प्रोडक्ट का एमआरपी 500 है तो उसको आप 1000 पे नहीं बेच हम्म सकते, 500 पे ही बेचना पड़ेगा। बट सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री राइट। में आप खुद अपनी प्राइस डिसाइड करते हैं। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो हम्म देखा था, डिजिटल अच्छा अच्छा। दीपक धैया करके एक बंदा है, यूट्यूबर है, तो हम्म उसने उसका एक्सपीरियंस शेयर किया था। वो संदीप महेश्वरी के शो पे गया था, तो बोल रहा था हम्म कि संदीप अच्छा। महेश्वरी से हम्म एक पर्सन ने क्वेश्चन पूछा था कि उसका फोटोग्राफी का बिजनेस है, तो वो हम्म अभी एक एक्स वाई जेड अमाउंट कमा रहा है, तो वो अपने बिजनेस को स्केल हम्म कैसे करे। तो संदीप सर ने उसको हम्म बोला कि उस उनके फैमिली में बहुत सारे फोटोग्राफर्स हैं। कुछ फोटोग्राफर्स है हम्म जो उनके काम का चार्ज कर रहे हैं 2 लाख, और कुछ फोटोग्राफर्स हम्म चार्ज कर रहे हैं 15 से 20 लाख। और वो बोलते हैं कि उन अच्छा दोनों अच्छा। के काम में बहुत कम डिफरेंस है, या कोई डिफरेंस ही नहीं है। बस इतना डिफरेंस है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, वो लोग अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे वापस प्रेजेंटेशन वाला राइट। पॉइंट आ जाता है। और प्रेजेंटेशन में सिर्फ हम्म ऐसा नहीं है कि आप कॉन्फिडेंस से बात करोगे, आपके पास बेसिस भी होना चाहिए, कॉन्फिडेंस, और ये सब राइट। आता है एक्सपीरियंस के थ्रू। तो आपको इस आपकी इंडस्ट्री हम्म के बारे में प्रॉपरली स्टडी करना पड़ेगा, प्रॉपर नॉलेज गेन करना पड़ेगा कि क्या है कैसा है। हम्म तो आपकी इंडस्ट्री में टॉप के कौन प्लेयर्स हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स कौन हम्म है, उसको उनको आपको स्टडी करना पड़ेगा, वो लोग कैसे काम कर रहे हैं। क्योंकि एक ही पैटर्न होता है ना। हम्म फॉर एग्जाम्पल अभी ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स में कोई भी कंपनी, मतलब प्रोडक्ट डिफरेंट हो सकते हैं बट गेम एक ही है। तो आपने वो गेम समझ हम्म लिया, और अगर आप सेम पैटर्न में चले गए तो आप अच्छा खासा ग्रो कर सकते हैं। तो ये वो तो है परसेप्शन, भाई। तो आप ये परसेप्शन बहुत मैटर करता है, उसको क्रिएट भी कर सकते हो आप। एक तो आप एक अच्छा खासा हम्म वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो अपने लिए, फिर आप एक हम्म प्रोफेशनल ईमेल क्रिएट कर सकते हो। आप अभी कुछ कुछ लोग अपने कौन राइट। से ईमेल से भेजते हैं मालूम है क्या? monster@gmail.com। और फिर हाँ उनकी इंस्टाग्राम आईडी पे राइट। उनका एनीमे का फोटो होता है। भाई मैं क्यों रिप्लाई करूँ हम्म यार, देखो तू मतलब देखो थोड़ा राइट तो भी समझ होनी चाहिए, तू प्रोफेशनली काम कर रहा है, तो अपना एक खुद का फोटो राइट रख, राइट। प्रॉपर बायो रख। तो ये सब चीजें बहुत मैटर करती है। लोग ये सब चीजों को बहुत हल्के सही में है। लेते हैं। बट अभी आपको मैं मैसेज सही। करता हूँ, मेरा फोटो है एनीमे वाला, और मैं नीचे लिखता हूँ हम्म डेविल गेमर 123, आप मुझे रिप्लाई करोगे? आप बोलोगे भाई फेक नहीं नहीं नहीं। प्रोफाइल है, और आप तभी के तभी मुझे छोड़ दोगे, राइट? क्योंकि फर्स्ट बिल्कुल। इंप्रेशन राइट भी राइट। होता है। नहीं नहीं ये तो है। और इसका मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बताऊं, तो पहले जब मैं मैसेज करता था काम के लिए, लाइक क्लाइंट्स को या फिर जो लीड्स होती थी उनको मैसेज करता था, तो पहले मेरी प्रोफाइल नहीं थी। मेरी जो पर्सनल, मतलब एक होती है ना अपनी, एक पर्सनल प्रोफाइल होती है, एक प्रोफेशनल राइट। प्रोफाइल होती है। तो जो पर्सनल रहती थी उससे मैं करता था, वो मेरा प्राइवेट होता था। उसमें प्रॉपर दिखता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ, और उसमें मैं ऐड भी नहीं कर सकता था, क्योंकि होता है राइट। ना कि हम बताना स्टार्टिंग में हम बताना नहीं चाहते कि हम क्या करते हैं, ना ही राइट। फैमिलीज को ना ही फ्रेंड्स को। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने फिर जब प्रोफेशनल अकाउंट बनाया उसके बाद मैंने मैसेज वगैरह करना चालू किया। और पहले मैं क्या करता था, मैं मैसेज करता था तो स्टार्टिंग मैसेज से ही चालू कर देता था अपने अपनी सर्विस को सेल करना। फिर राइट। उसके बाद क्या हुआ कि जब मैंने धीरे धीरे ग्रो किया, लाइक मुझे अभी लाइक इंस्टाग्राम में जो भी फॉलोअर्स वगैरह थे, फिर लोग क्या है ना, जब मैंने कंटेंट बनाना चालू किया तो मुझे लोग अप्रोच कर रहे थे कि मैं आपकी रील एडिट कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा राइट। वो कर राइट। दूंगा। राइट। और उनके जब मैसेज आते थे और वो डायरेक्ट मुझे अपनी सर्विस सेल करते थे, तो राइट। मैं स्टार्टिंग की एक लाइन बस पढ़ता था, और उसके क्या होता था ना कि फिर मैं एग्जिट कर देता था कि भाई ये राइट। फिर से कोई बेचने आ गया। तब मुझे एक बात समझ में आई कि यार अगर मैं भी जैसे ये चीजें कर रहा था पहले, तब मुझे समझ में आया कि यार आप अगर डायरेक्ट किसी को बेचने जा रहे हो तो वो डायरेक्ट आपका मैसेज देखेगा भी नहीं, है ना। राइट। तो फिर मुझे पता चला कि यार क्लाइंट से जब भी हम मैसेज करते हैं तो उन्हें स्टार्टिंग फर्स्ट ही मैसेज में बेचना मत चालू करो ओके। कि यार मेरी सर्विस ले लो, मैं ये करता हूँ, या फिर इतना बड़ा मैसेज डाल दिए। तो राइट। पहले क्या करो ना, मैं एक एडवाइस दे रहा हूँ बीच में अपनी कन्वर्सेशन के, जो भी ओके। हमारे फ्रीलांसर्स हैं जो नए हैं या फिर इंटरमीडिएट हैं, तो राइट। उनको राइट। ये कि आप कभी भी किसी को, कोई भी आपका लीड है उसको सोशल मीडिया ईमेल कहीं पे भी कर रहे हो, तो आप मैक्सिमम 4 लाइन, या फिर इंस्टाग्राम में कर रहे हो तो 2 पैराग्राफ बताओ। और ये मत बताओ कि मैं कौन हूँ, आप अपनी प्रोफाइल वैसे ऑप्टिमाइज करो कि अगर वो बंदा आपकी प्रोफाइल में जा रहा है तो उसे पता चलना चाहिए कि आप कौन हो। और उनको अगर राइट। मैसेज करो तो उनका स्टार्टिंग में ये करो क्या है कि मैंने आपका प्रोफाइल देखा, मुझे आपकी प्रोफाइल काफ़ी अच्छी लगी, और काफ़ी अच्छा, मतलब सिर्फ उनकी तारीफ करो कि यार आप राइट। काफ़ी अच्छा राइट। काम कर रहे हो। और अगर आपको कुछ उनका लाइक होता है ना कि ये रील अच्छे से शूट नहीं करे या फिर एडिट नहीं करे, तो थोड़ा सा उन्हें एडवाइस कर सकते हो कि राइट। मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि आप अपना रील थोड़ा ऐसा कर सकते हो तो और इंगेजिंग होगा। तो बट ये भाई इस इसमें पे भी आपका लोग जो बोलते रिप्लाई हैं कि, रिप्लाई इसमें भी लोग क्या बोलते हैं कि अगर हाँ आप बड़े क्लाइंट्स को पिच कर रहे हो तो आप उनको डायरेक्टली पिच हाँ करो, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उनको उनके साथ कन्वर्सेशन कर हम्म सको। सो इसको लेके लोगों हम्म का डिफरेंट डिफरेंट स्टैंड पॉइंट है। कुछ लोग बोलते हैं कि डायरेक्टली पिच कर दो, हम्म क्योंकि बड़े क्लाइंट्स के हम्म पास इतना टाइम ही नहीं है कि आपके साथ कॉन्वर्सेशन कर सके। और कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ हम्म पहले एंगेजमेंट करो, रिलेशनशिप बिल्ड करो, हम्म और उसके बाद करो। तो इन दोनों में से वही कौन वही सा नहीं, सही तो है ये आपके मैंने हिसाब से?
हाँ, ये मैंने बताया ना, जो बिगनर हैं और इंटरमीडिएट है उनके लिए ओके मैंने बताया, क्योंकि ओके उनको ओके, तो यस, ऐसे ही हाँ, क्लाइंट्स को पिच करना है। और जो राइट भाई राइट ऑब्वियसली एक हायर लेवल पे है, वो तो डायरेक्ट अपनी सर्विस पिच करेगा या फिर उनके पास अप्रोच आएगा। ठीक है ना? राइट तो ये राइट मैं दो चीज लोगों के लिए बता रहा हूँ, जो बिगनर और इंटरमीडिएट है ना? राइट राइट जैसे आपने बताया ना एनिमे वाला फोटो लगाया, राइट 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 लवर वन राइट, टू थ्री या फिर ऐसा, हाँ, उन लोगों के लिए पहले प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन राइट करो कि तुम्हें नहीं बताना पड़े कि तुम क्या हो। लोग तुम्हारी राइट प्रोफाइल देख के ही पता कर ले कि यार तुम हो कौन, है ना? एक अगर तुम सर्विस दे रहे हो या फिर फ्रीलांसर हो, जो भी हो, और उस प्रोफाइल में अपना काम दिखाओ। अगर आप आज मेरे प्रोफाइल पे जाओगे या फिर मैं आपकी प्रोफाइल पे जाऊंगा ना, तो उसमें आपको पूरा पता चल जाएगा A to Z कि मैं क्या करता हूँ, मेरे कैसे क्लाइंट्स हैं, मेरा क्लाइंट्स के रिजल्ट कैसे हैं, क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल हो गए, मेरा कंटेंट हो गया, सारा कुछ उसमें आपको राइट पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये बंदा है क्या। तो वैसा हमें प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना होता है टू अट्रैक्ट द लीड्स, है ना? जो लीड्स होती है उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए राइट ऐसा। राइट राइट, ऑसम। एंड व्हाट आर योर थॉट्स ऑन कंपटीशन? क्योंकि सब लोग आजकल के जमाने में फ्रीलांसर बन रहे हैं, सब लोग कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर रहे हैं। सो आपके हिसाब से अगर एक बंदा अभी स्टार्ट कर रहा है, तो अपने आप को कैसे स्टैंड आउट कैसे करे? अभी कंपटीशन की मैं बात आ ही गई है, तो कंपटीशन पहले हम सोचते थे ना कि क्लाइंट एक्वायर करने कंपटीशन है, लेकिन एक होता है ना कि क्लाइंट्स जो होते हैं, क्लाइंट्स कौन है? जिन्हें एक सर्विस देने वाला बंदा चाहिए, है ना? राइट तो वहां भी मैंने देखा, क्योंकि अभी मैंने हायरिंग वगैरह चालू की थी, तो वहां भी मैंने देखा कि जो लाइक ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं हमारे लिए, लाइक एजेंसी ओनर हूँ अगर मैं, तो मुझे चाहिए कि वीडियो एडिटर हो गया, ग्राफिक डिजाइनर या फिर राइट राइट कंटेंट राइटर जो भी है। तो वहाँ भी बहुत दिक्कत है कि आप, अगर मैं पोस्ट डाल रहा हूँ ना कि हायरिंग के लिए, तो वहाँ पे राइट अगर 50 मेरे पास एप्लीकेशन आ रहे हैं, 50 एप्लीकेशन आ रहे हैं, उसमें से 45 एप्लीकेशन तो निहायती इतने खराब राइट होते हैं, राइट खराब राइट इन द राइट, सेंस कि उन्होंने जस्ट हम, 1 महीने पहले स्टार्ट किया है, एक राइट महीने पहले स्टार्ट किया, और वो ऐसे बन रहे हैं कि ये एकदम एक्सपीरियंस 4 4 इयर्स का है। एक बंदा मेरे पास आया था, मैं एक स्टोरी शेयर कर रहा हूँ, उसने बोला कि मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस है, मैं वीडियो एडिटिंग करूंगा, मुझे मंथली जो है तो XYZ ये अमाउंट राइट चाहिए, और मैं वर्क फ्रॉम होम करूंगा। मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें एक डेमो वीडियो देता हूँ, वो एडिट करके दिखाओ। उसने एडिट करके दिखाया, और वो डेमो वीडियो अगर आप देखोगे ना, तो आप बोलोगे इससे अच्छा मैं मोबाइल से कर लूँ, राइट मोबाइल से कर लो ऐसा। तो कंपटीशन है, कंपटीशन इन्हीं लोगों के कारण है जो कि जिनसे कुछ भी नहीं आता, लेकिन उन्हें लग रहा है कि यार उन्होंने सतीश के वीडियोस की वीडियो वो देख ली, यूट्यूब पे राइट वीडियो, राइट कुछ और ईशान शर्मा हो गया या फिर ऐसे ही क्रिएटर्स की वीडियो देख ली, और उन्हें लगा कि हाँ यार वीडियो एडिटिंग में बहुत पैसा, चल चलते हैं। पैसा तब है जब आप अच्छा काम करके दो, फालतू भीड़ क्यों बढ़ा रहे हो, है? राइट तो भाई ये राइट थोड़ा स्किल पे काम करना पड़ेगा, और थोड़ा एक अपना वे बनाना पड़ेगा कि यार कंपटीशन अगर है तो उस कंपटीशन में आप कैसे स्टैंड आउट कर रहे हो। सबसे पहला हो गया कि आप अपना सोशल प्रोफाइल बनाओ, है ना? कि आप राइट, अपना काम दिखाओ सोशली कि आप करते क्या हो। देन उसके बाद दूसरा ये है कि आप अपना प्रेजेंटेशन स्टाइल, जो सभी कर रहे हैं अगर वो आप करोगे, तो भाई कोई मतलब का नहीं। क्योंकि अगर एक आपका राइट जो पोटेंशियल लीड है, जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है, उसके पास दिन के आपके आपके जैसे ही 3 4 लोग मैसेज कर रहे हैं, आपको क्या लगता राइट है कि आप ही बस कर रहे हो? तो आप ऐसा क्या यूनिक करो, ऐसा क्या क्रिएटिव करो अपने मैसेज में या फिर अपनी पिचिंग में, कि वो आपके पास आए। एक इसका आइडिया मैं देता हूँ, लाइक आप क्या कर सकते हो, एक लूम वीडियो होता है, loom.com करके राइट एक राइट वेबसाइट है, उसमें जाके आप उनका जो प्रोफाइल है, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, जो भी है, वहां पे आप उनका लाइक ऑडिट कर सकते हो कि सर आपका ये प्रॉब्लम है, ये है, और मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकता हूँ। वो क्या होगा राइट कि लोग क्या होता है ना, लोग बोलते सिर्फ बोलते हैं कि मैं आपका ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, लेकिन मैं राइट, क्या एडवाइस करता हूँ कि आप सिर्फ बोलो नहीं, आप करके दिखाओ ना। अगर तुम हम्म, एक थंबनेल डिजाइनर हो, तो थंबनेल डिजाइनर हो, किसी को तुम अप्रोच करो, तो उसका थंबनेल एक्चुअल बना के दिखाओ कि मैंने आपका राइट ये थंबनेल बनाया जो आपका ये था। तो फिर वो क्या होता है, वो आपको मैसेज भी करेगा, और आपका राइट काम उसने देख ही लिया ऑलरेडी। तो फिर आपको उस पर्टिकुलर चीज में, अगर आपने 10 लोगों के लिए, फॉर एग्जाम्पल 10 लोगों के लिए किया, तो 3 से 4 कन्वर्ट हो ही जाएंगे। मेरा ये रेशियो है राइट 3 से 4, क्योंकि मेरा जो फ्लो है या फिर प्रोसेस है या फिर फनल है एक क्लाइंट को एक्वायर करने के लिए, वो राइट थोड़ा राइट, डिफरेंट है ना? हाँ, तो वही है राइट कि अपने आप को थोड़ा एक फनल टाइप का बनाओ कि कैसे हमें क्लाइंट एक्वायर करना है। बहुत ज्यादा वो भी मत करो कि मुझे एक क्लाइंट चाहिए चाहिए चाहिए, तो आप आज आपने लीड लीड ने थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया, फिर शाम तक सर क्या अपडेट है, सर क्या हुआ, ऐसा नहीं। थोड़ा टाइम राइट दो, चीजें फ्लो में आएंगी, फिर वो खुद ही आपको अप्रोच करेंगे। तो वही है, थोड़ा एक डिफरेंट फनल बनाओ, और चीजें ऐसी करो कि जो दूसरे नहीं कर रहे हैं, तो फिर काम राइट चलेगा। राइट, हाँ भाई, बिल्कुल सही बोला आपने। सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन फ्रीलांसिंग एज अ फुल टाइम करियर? फ्रीलांसिंग को एज अ फुल टाइम करियर परस्यू कर सकते हैं क्या? फ्रीलांसिंग को अगर फुल टाइम आपको करना है, तो सबसे पहले तो आपको ये फोकस ढूंढना पड़ेगा। ऐसा राइट नहीं, मैंने काफी सारे फ्रीलांसर्स को देखा है कि एक अमाउंट उन्होंने सेट किया कि यार मेरे को 1 महीने में 10,000 कमाने, 20,000, 50,000, जो भी एक्स अमाउंट है राइट वो राइट मुझे राइट चाहिए। और उसके बाद वो क्या करते हैं, थोड़ा पार्टी क्लब्स ये राइट सब, फिर राइट उसके बाद राइट क्या होता है राइट, कि हाँ, उसके बाद क्या होता है ना, कि उनको अरे यार पूरे पैसे चले गए, अब कैसे हम करेंगे, हमारे खर्चे कैसे मेंटेन होंगे, ये भी मुझे चाहिए। अब राइट वो क्या है ना, एक लाइफस्टाइल उन्हें सेट कर ली, तो मुझे ऐसी ही लाइफस्टाइल चाहिए। लेकिन फिर क्या होता है, फिर वो भटकते हैं कि यार मुझे नया क्लाइंट चाहिए या फिर ऐसा। तो फ्रीलांसिंग भी अगर आप कर रहे हो, तो एक आप ये करो एज अ करियर, अगर आप चूज करो, तो
आप ये देखो कि कैसे आप उसको रिकरिंग कर सकते हो। लाइक जो भी आपके क्लाइंट्स हैं उनको एक आप कर लो कि हाँ भाई मुझे अगर 10 क्लाइंट्स हैं या फिर 5 क्लाइंट हैं, जितने भी क्लाइंट हैं आपके, उसको आप फिक्स कर लो कि हाँ भाई ये मुझे रिकरिंग हर महीने एक अमाउंट देंगे। सपोज अगर राइट एक राइट क्लाइंट का 50,000 आपका आ रहा है, तो आप ये देखो कैसे ये मुझे रिकरिंग अमाउंट, आप वन टाइम वाले में फोकस मत करो। अगर आप फ्रीलांसर हो तो ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर हम वन टाइम करते हैं ना, तो सपोज एक हफ्ते हमने मेहनत करके एक 10,000 का क्लाइंट ले लिया या फिर राइट 20,000 का, 30,000 का, जो भी, तो उसका एक प्रोजेक्ट वाइज मत करो। आप उसको ये देखो कैसे अब मैं इसको रेकरिंग कर सकता हूँ। अगर आप यूट्यूब राइट चैनल के लिए किसी के लिए कर रहे हो, तो एक वीडियो ना करके आप देखो कैसे मैं ऐसा क्लाइंट ढूंढूं जिसको भाई रेकरिंग मंथली में इतनी वीडियो चाहिए ही चाहिए, और राइट साथ में राइट उसको जो मैं सर्विस प्रोवाइड करूंगा तो उसमें कैसे मैं अपना बेस्ट दूं कि वो मेरे को रेकरिंग अमाउंट दे। इस राइट रेकरिंग राइट अमाउंट में क्या कर सकते हो, फिर आपके पास एक और ऑप्शन आ जाता है जो कि है आपका एजेंसी बिल्डअप, है ना। कि आपने सपोज जैसे फ्रीलांसिंग किया, उसके बाद आप क्या करते हो कि आपने क्या किया कि आपको लग रहा है कि हाँ भाई मुझे और क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो आपने क्या किया, एक दो बंदे आपने हायर कर लिए वीडियो एडिटर, फिर आप काम अच्छा करवा के दो। लाइक राइट जब तक आप खुद भी कर रहे हो, तो खुद आप जब कर रहे हो तो अपना बेस्ट करके दो। लेकिन जब आपको लग रहा है कि यार मुझे और भी, क्योंकि ग्रो सभी को करना है, ग्रेड हाँ। सबके अंदर है, पैसे की ग्रिड सब, अगर आप आज 50,000 कमा रहे हो तो आपको ग्रेड है कि मैं 1 लाख कमाऊं, 1 लाख है ग्रीड कि नहीं तीन बोलेंगे लाख ना भाई, कमाऊं, तो उसको ये हमारी ग्रोथ चीज है। बोलेंगे। ग्रीड नहीं मैं बोलेंगे ग्रेड ना बोलता हूँ उसको। यार, अच्छा। मैं ग्रेड बोलता हूँ यार। जब तक ओके। आपको ग्रेड नहीं होगी ना तो आप करोगे ही नहीं यार। आपको अगर पैसे अच्छा। की लालच नहीं है तो आप मेहनत क्यों करोगे। राइट सिंपल सी राइट बात है। राइट। एक एक गुड चीज और है लालच। इसमें। लालच इन अ हाँ गुड वे। वही गुड लालच, पॉजिटिव पॉजिटिव वे में। हाँ ऐसा हाँ। नहीं कि नेगेटिव, नेगेटिव वे में तो आप फिर डूब जाओगे, है ना। कि राइट नेगेटिव वे राइट में, राइट। सपोज आप नेगेटिव वे में एग्जांपल देता हूँ। नेगेटिव वे मतलब स्टॉक मार्केट, सपोज आपको स्टॉक मार्केट का आइडिया नहीं है, आपने सपोज 1,000 लगाया, एक का दो आपका हो गया, लेकिन फिर आप क्या किया, आपको नेगेटिव लालच आ गई, चलो मैं राइट अपना पूरा राइट पैसा इसमें लगा देता हूँ, तो फिर वो नेगेटिव है। लेकिन काम को राइट बढ़ाना एज अ ग्रीड, कि मुझे काम को बढ़ा के पैसे लेना है, तो वो फिर क्या होगा, वो ग्रीड नहीं कहलाएगी। तो वही है कि आप एक फ्रीलांसर को भी एक स्टेबल इनकम बनाओ, कि मेरी राइट। एटलीस्ट 1 लाख 2 लाख जितना भी आपने सोच के रखा है उतना स्टेबल होना चाहिए। उसके बाद मैं कुछ नया करता जाऊंगा। कंटेंट क्रिएशन में आप जा सकते हो, एजेंसी बिल्डअप में आप जा सकते हो, फिर जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज होती है ना उस पर जा सकते हो। देन उसके बाद काफी सारी मतलब मल्टीपल चीजें हैं जो आप कर सकते हो, लेकिन पहले एक स्टेबल इनकम बना दो, फिर उसके बाद राइट आप नई राइट। चीज पे ट्राई करो। यस, मैं कंप्लीटली एग्री। मैंने भी यही देखा है कि बहुत सारे फ्रीलांसर्स के माइंडसेट में ही दिक्कत होती है। बहुत लोग फ्रीलांसिंग में आते क्यों है? क्योंकि हमको कॉलेज में खर्चे करना है, हमको पार्टियां हम्म। करनी है, हमारे जो राइट। कॉलेज के खर्चे होते हैं उसको निकालने के लिए। मेरे साथ भी जो राइट। वीडियो एडिटर्स काम कर रहे हैं, वो लोग, उनका माइंडसेट क्या है कि उनको ऐसा नहीं है कि बिजनेस बनाना है या 20,000 1 लाख कमाना है, ऐसा नहीं है उनको। उनको महीने के 5,000 रुपये चाहिए। तो माइंडसेट में दिक्कत गुड। है। पहला तो अपने माइंडसेट को सही करो, बड़ा सोचो। तो यही तो दिक्कत है हम्म। ना भाई, बड़ा मतलब उनका सोच ही उतना है कि मुझे सिर्फ 5,000, तो लोग 5,000 में रहेंगे। अगर आपको ग्रो वही। करना है तो पहले आपको अपनी सोच बड़ी करनी पड़ेगी। तो एक तो माइंडसेट, राइट। दूसरा मैं बोलूंगा स्ट्रक्चर, सेम जो आपने बोला कि प्रॉपर एजेंसी आप फॉर्म कर सकते हो। हम लोग हम्म। कंटेंट रिपर्पसिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हम लोग क्लाइंट के लॉन्ग हम्म। फॉर्म वीडियोस को शॉर्ट क्लिप्स में कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोगों ने पैकेजेस बनाए हुए हैं कि अब एक महीने में हम हम्म। लोग आपको 30 क्लिप्स देंगे, या एक महीने में हम हम्म। लोग आपको 25 क्लिप्स देंगे। तो हम लोग उनको ऐसे एक दो वीडियोस प्रोवाइड ही नहीं करते। अगर तुमको लेना हम्म। है तो तुमको पैकेज ही लेना है। तो हमको, वी आर सर्टन अबाउट हाउ मेनी क्लाइंट्स वी हैव, हाउ मेनी अमाउंट गोइंग टू कम इन दिस मंथ। तो ऐसे कर हम्म। सकते हो, जैसे आपने पैकेजेस का एग्जांपल दिया, दैट्स अ ग्रेट वे। और दूसरा स्ट्रक्चर, ऐसा नहीं है कि मजाक में राइट। कर रहे हो, कभी भी काम करना है। ये महीना वही मतलब है। 1 लाख रुपए कमा लिया, अभी 2 महीने ऐश करो। ऐसे करोगे तो नहीं हम्म। चलने वाला। इसको प्रॉपर, आपको अभी वो एक तो है। कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, तो कैसा है कि सुबह हम्म। उठ के इतना टाइम काम करना है, 9 से 5 तक काम करना है, तो आपको प्रॉपरली स्ट्रक्चरल वे में आपको काम करना पड़ेगा। एक तो वेबसाइट हम्म। बनाओ, प्रॉपर कंपनी फॉर्म करो, ग्रो भी कर सकते हो। अगर आप जॉब से, वही तो वही। बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं भाई इसमें। क्योंकि इसमें अगर आप दो बहुत। साल भी अपना मेहनत करते हो ना, देख हम्म। लो, अगर एक इंजीनियर है टॉप कॉलेज से निकलता है, उसका सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब भी 2 लाख रुपए है। बट फ्रीलांसिंग हम्म। में ऐसे लोग हैं जो 18 19 20 साल के हैं, जो 10 लाख रुपए महीना तक कमा रहे हैं। और ये मजाक हाँ। नहीं है ब्रो, तुम देख लो बाहर जाके, लोग हम्म। असलियत में पैसा कमा रहे हैं। उनका, उनमें नहीं ऐसा नहीं नहीं वो है तो कि है। उनमें कोई अलग सुपर पावर है। एक तो उनका, लोग बड़ा सोचते हैं, माइंडसेट। दूसरा हम्म। यही सब चीजें, वही। परसेप्शन लोग ने क्रिएट किया हुआ है। तो ये सब चीजें हम्म। बहुत मैटर करती है। इसमें एक चीज, जैसे आपने बोला जॉब का एग्जांपल आपने दिया, तो जॉब के एग्जांपल में यही है कि काफी सारे क्या होते हैं ना कि यार मैं फ्रीलांसिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यार टाइम फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, कि मैं जब चाहूँ घूमने राइट जाऊँ, जब चाहूँ मतलब क्लब्स जाऊँ, या फिर जो भी है कि मैं कभी भी वेकेशन पे जा सकता हूँ। लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि यार स्टार्टिंग अगर आप कर रहे हो, इंटरमीडिएट लेवल पे हो या फिर एडवांस में भी हो, लाइक हम्म। बेसिक टू एडवांस जो अपन कहते हैं, तो उसमें क्या है ना, आपको ये मेंटेलिटी रखनी होगी कि अगर मैं सपोज इस टाइम पे जॉब कर रहा होता तो मैं यहाँ
कहाँ होता इस टाइम पे, मैं राइट अपने राइट ऑफिस में होता। तो आपको ये करना पड़ेगा कि यार एक अपना एक डिसाइड कर लो कि भाई मैं मेंटेलिटी, अगर मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ तो जॉब से ज्यादा मेरे को यहाँ मेहनत करनी है। राइट तो राइट, ये डिसिप्लिन माइंडसेट इज क्लियर वेरी रखना होगा, इंपॉर्टेंट। तभी आप ग्रो कर सकते हो। नहीं तो फिर तब तो आप फिर यही है कि कमाओ खाओ वाला सिस्टम ही रह जाएगा, राइट ना राइट सेविंग होगी, ना फ्यूचर में आप कुछ कर पाओगे, ना ही आपकी स्केलिंग होगी, ना ही आप नया कुछ कर सकते हो अगर ये माइंडसेट रहा तो। राइट राइट। ये कि एक माइंडसेट बनाओ कि अगर मैं, सबसे पहले ये फ्रीलांसर का कि आप ये सोचो कि आप जॉब क्यों नहीं कर रहे हो। क्योंकि अगर हम्म। आपने फ्रीलांसिंग एज अ करियर चूज किया है तो आप जॉब क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि जॉब में आपको टाइम फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो जॉब में राइट अगर आपको टाइम फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आपको लग रहा है कि फ्रीलांसिंग में आपको टाइम फ्लेक्सिबिलिटी है, तो टाइम फ्लेक्सिबिलिटी का फिर यूज भी करो कि अगर आप राइट दिन में काम नहीं कर रहे हो तो रात में करो। लेकिन आपको राइट टाइम जॉब से ज्यादा देना पड़ेगा इनिशियल स्टेज में आपको, लाइक इंटरमीडिएट स्टेज में भी अगर आप हो तो टाइम ज्यादा देना ही पड़ेगा जॉब से ज्यादा। ये है। राइट राइट, ये बहुत दिक्कत होती है भाई, आपने एकदम पेन पॉइंट टच किया। लोग लोग जॉब छोड़ के फ्रीलांसिंग में आते हैं और अपना टाइम वेस्ट करने लग जाते हैं। क्योंकि वही वही। फ्रीलांसिंग में कैसा है ना, आपके सर पे कोई बॉस नहीं है। अगर आप सेल्फ हम्म। डिसिप्लिन नहीं हो ना, तो आप मतलब आपका तो फिर खत्म हो गया भाई, मतलब इनकम इनकम सब बंद हो जाएगा। क्योंकि वही जॉब वही। में कैसा है, अगर काम नहीं करोगे तो कंपनी से बाहर है। फ्रीलांसिंग में कैसा है कि हम्म। क्लाइंट को आप थोड़ा आगे पीछे कर सकते हो, बट उसमें आपका ही टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर वो टाइम पे आप काम राइट राइट। करते हो तो आप पैसे कमा सकते हम्म। हो। तो फ्रीलांसिंग में वही आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा, और अपने टाइम को वही। यूटिलाइज करो। टाइम फ्लेक्सिबिलिटी का वही वेस्ट मत करो, उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करो, अपना प्रॉपर डेली यूटिलाइज। शेड्यूल बनाओ। बहुत जरूरी है वो सारी चीज। हाँ, एक एक मैं इसमें पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। जैसे आपने हम्म। जॉब बॉस वाली बात की कि आपका इसमें बॉस नहीं होता है, तो मैं तो ये मेंटेलिटी लेके चलता हूँ, मेंटेलिटी कि अगर मेरे पास 5 क्लाइंट हैं तो मेरे पास 5 बॉस हैं। है राइट ना, अगर आप राइट ये मेंटेलिटी लेके चलोगे ना तो आपको ये कि बॉस नाराज नहीं होना चाहिए, बॉस इन द सेंस राइट जो आपका राइट क्लाइंट है वो नाराज नहीं होना चाहिए। तो ये मेंटेलिटी अगर आप इनिशियल डे से ही लेके चलोगे कि यार ये मेरा, समझ के चलो ये बॉस ही है मेरा, वो राइट अगर राइट आपको बोल रहा है या फिर कुछ भी चीज कर रहा है तो आपको कैसे अपने बॉस को इंप्रेस करके रखना है, उसका काम राइट। कैसे बढ़िया करना है, तो ये यस मेंटेलिटी भी एग्जैक्टली। लेके चलो तो यार बहुत आगे बढ़ोगे, कोई दिक्कत नहीं। यस दैट्स ऑसम भाई। सो अभी अपन थोड़ा एआई के बारे में बात कर लेते हैं। एआई का बहुत बस क्रिएट हो चुका है चारों तरफ पे, चैट जीपीटी, फिर मिड हम्म। जर्नी, ये सब टूल्स के बारे में बहुत बात हो रही है। वीडियो एडिटिंग जो अपन काम हम्म। कर रहे हैं उसमें भी बहुत सारे टूल्स आ गए हैं। डीस्क्रिप्ट है, फिर कैप्शंस करके एक ऐप है, फिर अभी एक नया ऐप है सब हम्म। मैजिक। तो वो ऑटोमेटिकली हम्म। एडिटिंग कर लेता है। तो आपको क्या लगता है हम्म। कि आगे जाके फ्रीलांसिंग खत्म हो जाएगा, या फ्रीलांस या जो वीडियो एडिटर्स है उनकी जॉब चली जाएगी? सबसे पहले तो यहाँ पे ये है कि अगर आप फ्रीलांसर हो तो जॉब का कोई इशू नहीं है ना। राइट और राइट दूसरा ये है कि अगर एआई आ भी जाए तो एआई को यूज करने वाला भी तो चाहिए। तो मैं राइट जैसे, राइट मैं क्या करता हूँ ना, मेरे टीम में जो भी एडिटर्स है, मेरी टीम जो भी है, तो मैं उनको बोलता हूँ कि यार मैं तुम्हें जो भी पे कर रहा हूँ तो तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए नहीं पे कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे स्मार्ट वर्क के लिए पे कर रहा हूँ। राइट तो मैं राइट उन्हें बोलता हूँ कि यार मैं उनको खुद भी मैं सजेस्ट करता हूँ जो भी एआई वगैरह, अभी जैसे आपने कैप्शन की बात की, तो राइट कैप्शन के लिए अभी जो सबसे बेस्ट मुझे जो टूल लगा, एआई लगा, वो है कैप विंग, ओके। KAPWING.com। उसमें सबसे हाँ बेस्ट आपका अगर हिंदी वीडियो है, गुजराती कोई भी वीडियो है, तो उसका कैप्शन लगा के देते हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी टीम को बोलता हूँ कि मुझे तुमसे हार्ड वर्क नहीं चाहिए, मुझे राइट स्मार्ट वर्क चाहिए, और मैं तुम्हें एआई सजेस्ट करूंगा, मैं तुम्हें राइट दूंगा यार एआई यूज करो, और उस राइट एआई को यूज करके कैसे तुम ज्यादा मतलब प्रोडक्टिविटी लेवल जो है ना वो बढ़ा राइट सकते हो। राइट तो वही ओके। है कि एआई की वजह से यार, मैं जितना मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है तो वो ये है कि आपकी जॉब, आपको लगता है, लाइक मुझे भी कभी कभी लगता है कि यार मैं यूट्यूब की जो सर्विसेज दे रहा हूँ कुछ दिन में एआई आ जाएगा तो फिर ये, लेकिन होता क्या है ना कि जो आपके क्लाइंट है उनके पास इतना टाइम ही नहीं है ना यार। क्लाइंट राइट ऐसे राइट ढूंढो कि जिनके पास टाइम ही नहीं कि एआई के बारे में वो रिसर्च करे, वो यही बोलते हैं कि भाई तुमको जो करना है करो, लेकिन मुझे एंड राइट प्रोडक्ट ऐसा चाहिए तो एंड प्रोडक्ट करके दो। तो आई से इतना ज्यादा प्रॉब्लम उनको नहीं होगी जो थोड़ा लाइक पूरे प्रॉपर फॉर्मेट में लेके चलते हैं, सारी चीजें स्ट्रक्चर्ड रहते हैं, उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं तो ये बोलूंगा कि जो फ्रीलांसर्स है या फिर वीडियो एडिटर, वो अपने आप को लाइक एआई में अडेप्ट करें कि हाँ भाई मुझे एआई का यूज करके वीडियोस बनानी है। तो आप एक स्ट्रीम ये भी कर सकते हो कि मैं एक ऐसा वीडियो एडिटर हूँ जो एआई का यूज करके आपकी वीडियो इतनी इंगेजिंग बनाता हूँ कि जो आपकी वायरल होंगी। अगर मैं 10 वीडियो दे रहा हूँ तो आपकी एटलीस्ट 2-3 वीडियो वायरल होंगी ही होंगी। तो वही कि राइट एआई राइट से आप डरो नहीं, एआई के साथ काम करो, तो वो सबसे बेस्ट राइट। रहेगा यार। एआई में कोई दिक्कत नहीं है यार, बहुत मस्त मेरा इसको चलेगा। लेके थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, क्योंकि मेरे बिजनेस पे मेरे को हिट हुआ है, क्योंकि लास्ट 2-3 मंथ्स अच्छा। में मेरे को बिजनेस में थोड़ा डाउनफॉल आया है। क्योंकि मैं जिन हम्म। क्लाइंट के साथ काम कर रहा था, मेरे पास 2 क्लाइंट हम्म। ऐसे थे जिनके लिए हम लोग सिर्फ नॉर्मल कैप्शनिंग का काम कर रहे थे। उनके साथ मैं हम्म। बहुत पहले से काम कर रहा था, अराउंड 1 ईयर के साथ, 1 ईयर 1 साल से काम हम्म। कर रहा था। सो उनके लिए हम लोग हम्म। सिर्फ नॉर्मल कैप्शंस और इमोजीज कर रहे थे। तो वो हम्म। क्लाइंट्स हमको छोड़ के चले गए, क्यों? क्योंकि आपने अभी अच्छा। कैपिंग का नाम लिया, उन लोगों ने अभी एक हम्म। वर्चुअल असिस्टेंट को हायर किया है जो उनके लिए कैपिंग से वीडियो एडिट करता है।
तो हमारा मतलब मेरे टीम के साथ जो लोग काम कर रहे थे, तो हम लोग उनके लिए वीकली कुछ 20-25 वीडियोस कर रहे थे। तो अभी उसके लिए हम्म मेरे को 3 या 4 एडिटर्स लगेंगे, बट अभी उनका एक हम्म बंदा वो सारा काम कर सकता है और उनको बहुत हम्म कम कॉस्ट में हो जाता है। सो मुझे क्या लगता है, जो हम्म बेसिक काम है, जो सिर्फ कैप्शनिंग का काम है, वो मतलब हम्म वो तो रिडंडेंट हो जाएगा। तो हम्म, काम डिमांड कम होने वाली है वीडियो एडिटिंग की। बट इसमें एक और चीज क्या हो सकती है हाँ। कि लोग थोड़ा उनको डिफरेंट वीडियो लगेगा, क्योंकि अभी सब लोग एक ही टाइप के हम्म कैप्शन डालेंगे तो इंस्टाग्राम पे रीच हम्म आएगी ही नहीं, क्योंकि लोग बोर हो जाएंगे। अभी वही। मैं क्या देख रहा हूँ पिछले 1-2 महीने से, कि लोग अलग अलग वीडियो एडिटिंग स्टाइल निकाल रहे हैं, मतलब अपना एडिटिंग स्टाइल हम्म बना रहे हैं या कुछ डिफरेंट कर रहे हैं अपने वीडियोस में, बी रोल्स ऐड कर रहे हैं, हम्म ट्रांजिशंस ऐड कर रहे हैं, एनिमेशंस ऐड कर रहे हैं। सो जो हम्म बेसिक काम है, जो कैप्शनिंग का काम है, वो अगर आप वो करते हो और उधर ही स्टक रहते हो, तो आप रिप्लेस हो जाओगे। मेरे को ऐसा लगता है, और हम्म मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैं हवे में बात नहीं कर रहा। मेरे खुद बड़े वही। क्लाइंट चले गए हैं एक दो। हम्म तो वो होने वाला है। अगर आप एक वीडियो एडिटर हो तो अपने वही। आप को अपस्किल कर लो, प्रॉपर हम्म एडिटिंग सीखो, एनिमेशंस कैसे करते हैं, ट्रांजिशंस कैसे करते हैं, अपने आप को अपस्किल हम्म करते रहो। और एआई टूल को वही। अपने मतलब अपने प्रोडक्टिविटी के लिए यूज करो। अभी कुछ कुछ हम्म टूल्स है जिससे आप वीडियो का बैकग्राउंड निकाल सकते हो, नहीं तो उसके लिए मास्किंग करना पड़ता था, रोटोस्कोपिंग करना पड़ता था, उसमें बहुत सारा टाइम हम्म वेस्ट होता है। और उसमें अभी अपन राइट दो या राइट। 3 मिनट में कर सकते हैं। सो हम्म अगर आप ओके। उसको अपने मतलब अपने बेनिफिट के लिए यूज करते हो तो ठीक है, बट अगर आप उसको सिर्फ बेसिक हम्म बेसिक खेलोगे, मैं सिर्फ कैप्शनिंग करके क्लाइंट को दे दूंगा, तो नहीं चलने वाला। नहीं। दिमाग लगाना पड़ेगा, वही वही। मतलब एडिटर की जरूरत होगी बट दिमाग लगाने के लिए, दिमाग है। राइट। आइडिएशन के लिए, वीडियो को कैसे हम्म क्रिएटिव बना सकते हैं उसके लिए। बट हम्म ये जो बेसिक वीडियो राइट। एडिटर्स है, मतलब जो बिगिनर्स है, जो हम्म नॉर्मल कैप्शनिंग करते हैं, वो लोग नहीं हम्म सस्टेन कर पाएंगे। और यूट्यूब वीडियोस का मुझे नहीं। नहीं लगता रिप्लेस होगा, क्योंकि यूट्यूब वीडियो के लिए तो अभी इतना कुछ खास टूल्स आया ही नहीं है। जो आया है वो हम्म तो मतलब बहुत मतलब बेसिक लेवल के टूल्स है। हम्म बट आगे जाके वही भाई वही। हो सकता है कि ये जो टूल्स है, ये बी रोल्स और बाकी सब भी ऐड करें। बट फिर भी करते वीडियो हैं। एडिटर्स रहेंगे, जो वीडियो एडिटर्स का काम बेस्ट हो। तो हम्म अपने आप को अपस्किल करते रहो। अगर आप एक लेवल पे स्टक हो गए, तो आप हम्म रिडंडेंट हो जाओगे। नहीं नहीं होगा। लाइक जैसे आपने बोला ना कि बीरोस वगैरह ऐड करेंगे, तो अभी हम्म। रिसेंटली मैंने एक एआई टूल था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। लाइक मैं नाम आपको बता दूंगा तो आप यहाँ पे मेंशन ओके, कर सकते श्योर हो श्योर। कि जो व्यूअर्स हैं उनके लिए बेस्ट रहेगा। उस पे क्या होता है ना कि उस पे आपका जो पर्टिकुलर वीडियो है, तो आप हम्म। उसको स्क्रिप्ट दो, आप उसको ऑडियो भी वो जनरेट करके देगा स्क्रिप्ट की, और उसमें जो बी रोल्स की आपने बात की, तो राइट वो राइट। बी रोल्स भी ऐड करके देगा। अभी मैंने रिसेंटली उसके साथ मैं खेल रहा था, मैं खेलना बोलता हूँ, मैं जो भी एक्सपेरिमेंट करता हूँ उसको हाँ, खेलना। ओके। मैं उस एआई के साथ खेल रहा था, तो उसमें क्या था ना कि मैंने उसको दिया स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट में मैंने क्या किया कि स्टार्टिंग वही कि हेलो आई एम ये, या फिर मेरा नाम ये है। हिंदी राइट। मैंने स्क्रिप्ट दी, मैंने बोला चलो हिंदी इसको देते हैं, हिंदी स्क्रिप्ट मैंने दी। और उसमें मैंने क्रिएटर का नाम दिया, जिसका भी मैं जो भी मेरा क्लाइंट था, मैंने नाम दे दिया XYZ, ये जो भी है उसका नाम। तो राइट। फिर उसके बाद क्या हुआ ना कि उस पर्टिकुलर एआई ने उस क्रिएटर का फोटो तक लगा दिया। ओ अब आप भाई। सोचो, उस क्रिएटर का फोटो, मुझे इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था, ये था हाँ गूगल से निकाल के जो भी स्टॉक फोटोज वीडियो, लेकिन जब मैंने देखा कि उसमें लिखा था कि हेलो दोस्तों मैं हूँ ये, तो भाई उस क्रिएटर का फोटो, एक्चुअल फोटो, मैंने बोला यार एआई तो मतलब नेक्स्ट सब खा लेवल। जाएगा। वही वही नेक्स्ट लेवल। लेकिन अब ये फिर मुझे ये भी लगा कि यार वो जो क्रिएटर है, तो उसके हम्म। पास इतना टाइम नहीं कि वो ये सब करे। तो राइट मैं क्या कर राइट। सकता हूँ, लाइक मैं क्या कर सकता हूँ कि उनको बोल के कि भाई आपका काम क्या है कि अभी आप वीडियोस बना के दे रहे हो, तो राइट आप राइट। ट्राई करो कि आप अपने क्लाइंट का काम कैसे और लाइक कम कर सकते हो, लोड उनका वर्कलोड कम कर सकते हो। राइट तो राइट। इसलिए जैसे मैंने क्या किया कि मैंने प्लान किया कि भाई ठीक है, आगे मैं उनको क्या करूँगा, मैंने उनको ऑलरेडी पिच किया है, और वो इंटरेस्टेड भी हैं। तो मैं ओके। क्या करता हूँ कि मैं उनको बोलूँगा कि आपका जो काम है ना, वो और ज़्यादा वर्कलोड में कम कर दूंगा, आपको कुछ नहीं करना है, सब मैं करूँगा। राइट राइट। आपका स्क्रिप्टिंग हो गया, देन उसके बाद आपका जो पर्टिकुलर वॉइस है वो भी मैं ट्रेन करके, एआई को ट्रेन करके राइट बनाऊंगा। राइट। देन राइट। उसके बाद आपका जो वीडियो है वो भी आपके फेस वाला वीडियो, ऐसा भी नहीं एनिमेटेड जो आता है ना, तो मैं अभी इन हम्म। सर्च हूँ कि कैसे मैं एक रियल फेस वाला जो अपना होता है ना, वो भी काफ़ी राइट। सारे एआई मुझे मिले हैं, हाँ तो हाँ, उनका राइट। यूज करके कैसे मैं उनका वर्कलोड कम करूं और उन्हें कुछ नहीं करना पड़े, सिर्फ उन्हें स्क्रिप्ट अप्रूव करना पड़े, बाकी राइट काम एआई करेगा, और उनसे फिर मैं उस पर्टिकुलर सर्विस का चार्ज लूंगा कि भाई राइट। मैं राइट आपका इतना कर रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अप्रूव करना है। तो राइट। आपको क्या राइट। करना पड़ेगा, एआई आ रहा है ना, तो एआई के साथ जैसे मैंने अभी लास्ट बताया मैंने आपको कि आपको एआई के साथ घुलना मिलना पड़ेगा। एक होता है ना, राइट। नई जगह पे हम जाते हैं तो यार दोस्त नहीं मिलते, अकेला अकेला ऐसा फील होता है, लेकिन हमें क्या करना होता है कि लोगों से कनेक्ट करके उनसे मिलना होता है, उनके साथ घुलना मिलना होता है। तो राइट। कैसे आप एआई के साथ घुल मिल के एक प्रॉपर अपने एक नया सर्विस, या फिर अपनी ही सर्विस में आप स्किल करो कि हाँ भाई मैं अगर अभी ये प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैं अपने क्लाइंट का काम कैसे कम करके उनको और बोलूँ कि हाँ भाई
आपको मैं इसके साथ ये भी करके दूंगा। आप तो चलो ठीक है कैप्शन बस निकाल लोगे उससे, लेकिन कैप्शन को भी कैसे वीडियो पे एक प्रॉपर अच्छे से एडिट करके और उस पर कैप्शन लगा के आपको दूंगा। राइट जैसे राइट। आपका ये था, जैसे आपने बताया ना कि आप लॉन्ग वीडियो से आप शॉर्ट वीडियो को कन्वर्ट करते हो, लाइक राइट एक्सट्रैक्ट राइट। करते हो। तो उसके लिए भी एक एआई है, A2 शॉर्ट्स करके राइट। जो भी है उसका नाम बट है ना। वो सारे तो उससे टूल्स है ना अभी तक इतना परफेक्ट नहीं हुए, मैंने ट्राई किया हाँ हमारी एजेंसी में। वही अगर आप वही 10 क्लिप्स निकालते हो ना, उसमें से एक क्लिप यूजेबल निकलेगा, बाकी कोई यूजेबल नहीं हम्म है, बट इवॉल्व होंगी वो वही धीरे धीरे। हम्म तो वही है। तो उसमें क्या हुआ, जैसे आपने बताया एक क्लिप यूजेबल होगा, तो आप क्लाइंट को ये बताओ कि आपके ये जो आप यहाँ से कर रहे हो जो भी टूल से, तो उसमें आपका एक जो यूजेबल क्लिप है वो निकल रहा है। लेकिन मैं क्या करूंगा, आपका जो अभी तक मैं जो वैल्यू दे रहा था आपको पर्टिकुलर राइट जो भी, उससे और बढ़िया मैं काम करके दूंगा आपको। और मैं एआई का यूज करूंगा, उनको बता दो कोई दिक्कत नहीं है, राइट मैं एआई राइट। का यूज करूंगा, लेकिन उसको जो नॉर्मल एआई कर रहे हैं उससे ज्यादा राइट। मैं अपना इनपुट भी उस पर लगाऊंगा। तो ऐसा करके क्या होता है, क्लाइंट को भी लगता है कि सिर्फ अगर मैं एआई का यूज करूंगा तो मेरे को ये क्वालिटी मिलेगी। और अगर ये पर्टिकुलर अगर गणेश है, तो गणेश अगर कर रहा है तो गणेश एआई का यूज तो कर रहा है, लेकिन वो अपना भी दिमाग लगा के वीडियो को कैसे और इंगेजिंग बना रहा है। तो राइट उस पर राइट। फोकस करो, वैल्यूज पे फोकस करोगे तो क्लाइंट रिटेन हो जाता है। काफी सारे ऐसे मेरे क्लाइंट थे, लाइक अभी पिछले 2 महीने 3 महीने में उन्होंने इतना बोल दिया था कि यार आकाश तुम्हारे अब मुझे काम नहीं करना, लाइक मेरा कुछ इंटरनल एडिटिंग टीम का इशू था, तो उन्होंने ये तक बोल दिया था कि यार आकाश मेरे को अब काम नहीं करना है तुम्हारे साथ, मुझे लाइक हम्म। वीडियो एडिटिंग पसंद नहीं आ रही। तो फिर ओके। उस उन क्लाइंट्स को मैंने क्या किया कि उन क्लाइंट्स का जो करंट पैकेज चल रहा था, हम्म। मैंने उनको रिटेन तो किया ही, साथ में जो करंट पैकेज था ना उससे थोड़ा और अमाउंट बढ़ा के। राइट। तो आप सोच सकते हो कि क्लाइंट छोड़ने वाला था और हम्म। क्लाइंट ने छोड़ा भी नहीं। उसका जो मेरा मंथली बजट था, बजट भी हम्म। इंक्रीज हुआ और साथ में अभी वो क्लाइंट खुश है। क्योंकि मैंने बट क्या भाई किया, जब आपको नहीं जब लगता, आपको मतलब अभी अभी लोगों को इतना हाँ नॉलेज नहीं है एआई के बारे में। अभी समझो धीरे हम्म धीरे कंटेंट बढ़ेगा, लोग एआई के बारे में हम्म कंटेंट बनाएंगे, तो एक हम्म क्लाइंट आपको क्यों पे करेगा जो काम वो एआई से करवा सकता है। अभी समझो मैं एक क्लाइंट आपको दे रहा है 30 वीडियो के 50,000 रुपए फॉर एग्जाम्पल, हम्म बट वही हम्म काम वो एआई टूल से 1500 में करवा सकता है, और वो ऐसे एक वर्चुअल असिस्टेंट को हायर कर सकता है जो 5,000 में करे, तो उसका तो काम 7,500 में हो रहा है, तो वो आपको 50,000 क्यों हम्म। देगा। मेरे को नहीं तो ऐसे। देखो ना, जैसे अगर हाँ हम्म। हाँ देखो, अगर इसका मैं अगर बताऊं, तो क्लाइंट ने बोला आपसे कि हाँ भाई मुझे नेक्स्ट वर्क नहीं करना जो भी, तो आप उनको क्या करो ना, जब क्लाइंट आपको छोड़ रहा है फिर उसने प्लान कर लिया है, तो आप उनको एक ऐसे प्लान के साथ आओ जिसमें उनको लगे कि हाँ भाई अगर मैं इसको, अगर मैं छोड़ रहा हूँ पर्टिकुलर ओके। इस एजेंसी ओनर को, तो आप उनको ऐसा प्लान दो कि वो बोले कि यार ये थोड़ा नेक्स्ट लेवल प्लान है ना। राइट। क्योंकि अगर सिंपल सी बात है, अगर आप किसी के बिजनेस में नेक्स्ट लेवल चीजें नहीं कर रहे हो और आपसे हम्म। सस्ता कोई कर रहा है तो वो वही जाएगा। मैं यहाँ बता रहा हूँ, लाइक जो होलसेल मार्केट होती है, लोकल मार्केट है ना, उसमें अगर 50 पैसे 1 रुपए का भी फर्क आता है ना, तो लोग जो सप्लायर होता राइट है उसको राइट। चेंज कर देते हैं, है ना। तो हम्म। वही है कि अगर कोई प्लान कर लिया है कि हाँ भाई मुझे पर्टिकुलर लाइक नहीं करना है, तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई वो आई के साइड जा रहा है, तो आप उनको एक नया प्लान दो कि भाई आपका ठीक है अभी ये चल रहा था, लेकिन मैं इसमें एक ऐसी और चीजें ऐड ऑन करूंगा जिससे कि आपका जो पर्टिकुलर वर्क है वो कैसे आप और ज्यादा लाइक एआई से जो करोगे वो तो ठीक है, लेकिन उसमें आपका कैसे आपकी रीच कैसे बढ़ेगी, आपकी क्वालिटी राइट। कैसे बढ़ेगी, और जो अभी तक मैं चार्ज करा था उससे थोड़ा सा ये अमाउंट आपको एक्सीड करना है, ओके। ऐसा। तो वही है कि थोड़ा सा हमें क्लाइंट को थोड़ा वैल्यू प्रोवाइड करना पड़ेगा, है ना? कंप्लीटली एग्री। और वही एआई के बारे में भी ना भाई लोगों में बहुत, मतलब कुछ लोग हैं बहुत एक्सट्रीम में वो लोग सीख रहे हैं, और कुछ लोग एकदम हम्म इग्नोरेंस में, मतलब उन लोगों को फर्क ही नहीं वही पड़ता, उनको पता ही नहीं है चैट जीपीटी क्या है। मेरे कॉलेज के भी कुछ फ्रेंड से मैं हम्म बात करता हूँ तो उनको भाई क्या है चैट जीपीटी, उनको पता ही नहीं है। और कुछ लोग बहुत मतलब रिसर्च कर रहे हैं इसके बारे में, तो हम्म लोगों को पता हम्म होना जरूरी है एआई के बारे में, क्योंकि अगले दो वही तीन साल में सब कुछ चेंज होने वाला है, सब कुछ वही ऑटोमेशन पे वही चलने वाला है। तो लोगों बहुत को बहुत एआई के बारे में सीखना बहुत जरूरी है। सो मैं लोगों को सजेस्ट हम्म करूंगा, सारे व्यूअर्स को, कि चैट जीपीटी, मिड जर्नी और सारे एआई टूल्स जो आपके इंडस्ट्री से हम्म रिलेटेड है, आपको उसके बारे में हम्म सीखना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो गणेश, जैसे आपने बोला ना कि एआई को लाइक सीखना चाहिए अपनी इंडस्ट्री के, तो मैं तो यही बोलूँगा कि हाँ एआई को सीखो और साथ में ये देखो कि आप अपने सर्विस में कैसे उनको लाइक इंटीग्रेट कर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो, और उसको एज अ एआई के साथ उसको अपनी जो वैल्यू है ना अभी जो आप प्रोवाइड कर रहे हो उससे 10x कैसे आप अच्छा रिजल्ट ला के राइट दे सकते राइट। हो। क्योंकि एआई से, एक बात मैं बोलूँ, एआई से आपका भी काम आसान होगा। लाइक राइट अगर आप अभी कैप्शंस लगा रहे हो मैन्युअल लगाओगे तो उसमें 1 से 2 घंटे जाएंगे, और एआई राइट का यूज करोगे तो यार 10 मिनट 5 मिनट में होगा, तो आपका काम तो कम हो ही रहा है। तो आप ये राइट देखो कि कैसे आपका काम कम हो रहा है, तो कैसे आप एक 10x आप वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो कुछ क्या राइट। क्या क्या नई चीजें करके। तो वही कि एआई को अडॉप्ट करो यार, है ना, राइट इंटीग्रेट राइट। करो सर्विसेज में। और बस यही है यार, है ना। So Akash, on this note, let's end this podcast and thank you for doing this podcast, bhai.
एंड गाइस, आपको भी इस वीडियो से अगर कुछ भी सीखने के लिए मिला होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड आपके पास कुछ भी डाउट्स होंगे फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, इंस्टाग्राम ग्रोथ से रिलेटेड, तो आप मेरे को और आकाश को डीएम कर सकते हो।